विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर निजीकरण के विरोध एवं कर्मचारियों की सहमति बनी मांगों को प्रबंधन द्वारा जानबूझकर लंबित रखने के विरोध में पूरे प्रदेश के जिला जोन परियोजनाओं शक्ति भवन मुख्यालय व सभी अंचलों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए उचित माध्यम से ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। सूचनाओं के अनुसार ओबरा परीक्षा हरदुआगंज जवाहरपुर आदि परियोजनाओं पर और पूर्वांचल के गोरखपुर कुशीनगर प्रयागराज बलरामपुर देवरिया बस्ती आजमगढ़ पश्चिमांचल के बुलंदशहर गाजियाबाद मुरादाबाद बिजनौर नगीना मेरठ संभल हाथरस दक्षिणांचल के आगरा बांदा ललितपुर उरई चित्रकूट एवं अन्य जिलों में अधिकतर बिलिंग काउंटर खुल रहे हैं एवं कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर कार्य किया। संगठन का स्पष्ट रूप से कहना था कि जब पूरे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं, तब सरकार की क्या मजबूरी है जो ऊर्जा क्षेत्र को तमाम विरोधियों के बावजूद भी निजी हाथों में सौंपने के लिए बेकरार है। संगठन का यह भी कहना था कि कर्मचारियों के ऊपर प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से अपने निर्णयों को थोप रहा है। वेतन विसंगतियों से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग तक में आम कार्मिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। समस्याओं को लंबित रखने की प्रबंधन की नीति विभाग के औद्योगिक अशांति बना मुख्य कारण है। सरकार से लेकर शासन तक शिकायत के बाद भी प्रबंधन सुधरने को तैयार नहीं है। संगठन ने आज के विरोध में बताया विरोध दिवस के साथ सरकार और प्रबंधन को आगाह किया कि निजीकरण की अवधारणा को हमेशा के लिए समाप्त करते हुए कर्मचारियों के लंबित समस्याओं यथा निजीकरण की प्रक्रिया का सरकार द्वारा वापस लिया गया प्रस्ताव यथावत रखा जाए। कार्यालय सहायक तृतीय कार्यालय सहायक समीकरण के उपरांत पैदा हुई विसंगतियों को समाप्त करने 22B का लाभ दिया जाए। गैर तकनीकी कर्मचारियों को भी तकनीकी कर्मचारियों की भांति अग्रिम वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाए। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में पेज नंबर 2 की टिप्पणी पूर्ण रूप से हटाकर कर्मचारियों को उच्च वेतनमान पाने का रास्ता साफ किया जाए। कार्य को उनके निर्णय पर पुनर्विचार करके इनका समाधान किया जाए। पूर्व में बनी सहमति के बाद के कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों के सुविधाओं के सुधार और उनके मानदेय में वृद्धि पर शीघ्र निर्णय अवकाश के दिनों में कार्मिकों को विभागीय कार्य के लिए बुलाने की परंपरा खत्म की जाए। अन्य दिनों में अवकाश उस दिन का वेतन भुगतान किया जाए। मुख्य अभियंता संवर्ग के लिपिकों को उनके ब्याज का भुगतान बनी हुई सहमति के अनुसार किया जाए। शीघ्र समाधान न किया गया तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक वृहद निर्णायक आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। ये कहना है चंद्र प्रकाश अवस्थी बब्बू केंद्रीय अध्यक्ष का हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। इस समय हंगामा टाइम्स की टीम शक्ति भवन में है, जहाँ पे विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के द्वारा निजीकरण को लेकर के एक शांतिपूर्वक धरना करा जा रहा है और शांतिपूर्वक निजीकरण का विरोध करा जा रहा है। काला फीता बांध करके सभी निजीकरण के लिए विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग विरोध भी कर रहे हैं निजीकरण का लेकर के। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सभी कर्मचारी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब उसी के निजीकरण का विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन उनके अंदर एक आक्रोश है निजीकरण को लेकर के। यहाँ पे उपस्थित लोगों से बात करेंगे आखिर इस विरोध का मेन कारण क्या है। आपका स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। तो क्या नाम है आपका? मोहन जी श्रीवास्तव। तो ये बताइए, निजीकरण का जो विरोध किया जा रहा है काला फीता बांध के पूरे प्रदेश में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे संगठन का स्पष्ट मानना है कि सरकार का ये कदम पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को अंधेरे युग में ढकेल देगा। उत्तर प्रदेश सरकार कहती कि उपभोक्ता देवो भव, लेकिन निजीकरण के बाद जहाँ जहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जैसे आगरा में है, क्या स्थिति है, और देश का देखें तो उड़ीसा में जो हुआ उसके बहुत दुष्परिणाम झेलने पड़े आम उपभोक्ताओं को, किसानों को, छोटे उद्यमियों को।
और ये अतिथि देवो भव की जगह अतिथि दुखो भव का नारा ये सरकार देने की कोशिश कर रही है। संगठन चाहता है कि छोटे जोत के किसान, छोटे खर्च करने वाले उपभोक्ता, आम उपभोक्ता, इनको जो है सस्ती और अच्छी बिजली मिले, और ये सरकार को अपने ही दम पर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी यूनिटें हैं ये इनके साथ सामाजिक सरोकार भी जुड़े हुए हैं। और निजीकरण जो होगा, निजी ऑपरेटर सिवाय मुनाफे कुछ नहीं सोचेंगे। उनकी बिजली जहां जाएगी, जहां ज़्यादा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, उनको बेचेगी वो। सरकार सब्सिडी देगी नहीं उनको, सब्सिडी वगैरह वो देंगे नहीं जब तक कंपनसेट नहीं किया जाएगा। तो आम उपभोक्ता, आम किसान इसमें मारा जाएगा और महंगी बिजली का मार आम उपभोक्ता ही झेलेगा, जिसका असर उद्योगों पर, सामाजिक संरचनाओं पर और इन सब पर पड़ेगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो निजीकरण का तो आप लोग काफी दिनों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने क्या निर्णय लिया इसमें? सरकार है इस तो निर्णय ले रही, इसको जो करना करती है, लेकिन हमारा काम है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम दबाव बना के रखें। दबाव नहीं बनाएंगे तो भी आप देख रहे हैं जैसे आंदोलन एक देश में चल रहा है, बिना दबाव बनाए सरकार अपने किसी भी गलत कदम को पीछे नहीं खींचती है। सरकार की प्रवृत्ति होती है कि वो जो निर्णय लेती है सोचती कि हमने बहुत अच्छा काम किया समाज और लोगों के हित में। लेकिन हम इस विभाग में हैं, हम देख रहे हैं, हम आम लोगों के बीच में भी रहते हैं, हमें पता क्या दुष्परिणाम होगा। सरकार निर्णय वापस लेगी, निजीकरण का निर्णय हम लोग वापस दिलवा के रहेंगे। इसके लिए भले हमको दिल्ली पे जाकर के धरना प्रदर्शन करना पड़े, जंतर मंतर तक हम जाएंगे और हम वहां भी पहुंचेंगे। जिस तरीके से आपने इनके विचार सुने, आज भी यहाँ के लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? जेपी यादव मेरा नाम है। किस तरीके से अपना प्रदर्शन व्यक्त कर? मैं अध्यक्ष लेखा शाखा का हूँ मोर्चा संगठन से। और विरोध हमारा आज सिर्फ विरोध जो है इस बात का है, काली फीते बांध के हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और निजीकरण को किसी भी कीमत पे कर्मचारी या इस प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, और सरकार के जो मंसूबे हैं उसको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। तो बॉर्डर पे हमारे किसान भाई भी तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनका भी विरोध हो रहा है। विरोध उनका हो रहा है। अब किसान भाई बैठे हैं, उनकी भी डिमांड बिल्कुल जायज़ है, और सरकार नहीं सुन रही है उनकी बात, एक हठधर्मिता दिखा रही है। और किसान की जो विद्रोह चल रहा है, उनका सरकार को चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ के उनसे बात करे। और ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है कि जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। और इसी प्रकार से ये बिजली विभाग को ध्वस्त करना चाहते हैं उसकी व्यवस्था, और इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं नवीन गौतम, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन। आज संगठन के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में, निजीकरण के खिलाफ हम लोग सभी कर्मचारी, जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं शक्ति भवन में, आज ये काला फीता बांध रहे हैं। और प्रदेश के जितने पदाधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी काला फीता बांधकर इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक। हम अपने समय से काम करते हुए इस काले फीते को बांधकर अपना पूरा विरोध जाहिर कर रहे हैं। और अगर इस आंदोलन से कर्मचारी नेताओं के साथ समझौता कुछ नहीं होता है निजीकरण के खिलाफ, तो हम आगे की कार्रवाई अपनी सुनिश्चित करेंगे। तो निजीकरण से क्या नुकसान होगा आम जनता को? निजीकरण से आम जनता को नुकसान होगा, बिजली महंगी मिलेगी। सबसे पहला नुकसान तो बिजली महंगी मिलेगी, और उसके बाद इतनी सुविधाएं जितनी यहाँ मिल रही हैं, जैसे कि गांव देहात में बिजली वाली स्थिति है, वो प्राइवेट वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंधी आती है, पानी आती है, जो भी प्रकोप होते हैं उसमें मालूम पड़ा 4 कनेक्शन है किसी गांव में, और 4 कनेक्शन के लिए 40 लाख का खर्चा आ रहा है, तो वो प्राइवेट वाला नहीं वहन कर पाएगा। वो सिर्फ सरकार ही वहन कर सकती है कि 4 कनेक्शन पे 40 लाख की लाइन खींच दे। तो इसलिए ये है कि निश्चित रूप से सभी को जो हम लोग का उद्देश्य है कि बिजली मिलती रहे निरंतर, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए हम निजीकरण का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इसमें कर्मचारियों को भी नुकसान है, उपभोक्ताओं को नुकसान है, सभी देश की जनता को आम नुकसान है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम जो भी फैसला लेकर के आते, जो भी बिल लेकर के आते, आम जनता के हित में लेकर के आते, लेकिन जो बीच के नेता लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं, प्रॉब्लम तो ये सबको मालूम पड़ रही है निजीकरण के खिलाफ। अभी जहां हमारा आगरे में टोरेंट को दिया था, वहां पर निजीकरण की प्रक्रिया आप देख लीजिए, उसमें सरकार को नुकसान हो रहा है। और इसी के तर्ज पर हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश को जो निजीकरण के हाथों में देने के इनका जो विचार है, वो निश्चित रूप से इनको वापस लेना चाहिए, ताकि हम उन्नति के मार्ग पर चल सकें, सभी उपभोक्ताओं को पूरी तरह से अपना बिजली पहुंचा सकें, कम दामों में पहुंचा सकें। यही हमारा उद्देश्य है।
तो आज हम आए थे शक्ति भवन में, जहां पर विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों ने बताया जिस तरीके से निजीकरण को लागू करा गया तो निजीकरण हर किसी के लिए नुकसानदायक है। यहाँ के और भी पदाधिकारी हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो जिस तरीके से ये बताइए सर कि पूरे प्रदेश में निजीकरण का विरोध हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए, हम लोग के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, जो इसमें हम लोग एकजुट हैं और हम लेखा संघ, इंजीनियर विंग, जो भी हमारी मुद्दों को सरकार के पास ले जा सके कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, पहले से अच्छी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुई है, उसको देखते हुए निजीकरण का विरोध हो रहा है। आज भी हम देखिए जो है कार्य करते हुए विरोध कर रहे हैं। अपने सब लोग हमारे यहाँ ऑफिस में उपस्थित हैं। सांकेतिक ये हम लोग ने क्या किया है कि सरकार के पास एक चली जाए हमारी भावना कि हम इससे आहत हो रहे हैं उनके इस डिसीजन से। तो प्रदेश व्यापी हमारी जो अभियान चली है उसमें हम लोग सरकार को संज्ञानित कराना चाह रहे हैं। सरकार तो कहती है कि हम सबके हित में लेकर के बिल आए। देखिए, सरकार हित में लेके आ रही है, इसकी एनालिसिस खुले मंच पे होनी चाहिए। जो वो बिल ला रहे हैं 2020 हो चाहे इसके प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके यहाँ भी बात गई है, एमडी साहब हैं। ये एक उचित माध्यम और उचित प्लेटफॉर्म पे इस पे चर्चा होने के बाद ही होना चाहिए। सिर्फ उनके कह देने से कि हाँ ये पब्लिक हित में है, किसी का रेट बढ़ जाएगा, हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनको हायर रेट में उनके कनेक्शन कट जाएंगे पेमेंट न करने के कारण, या फिर जो हमारी मूल मंशा है बिजली विभाग की जो शुरुआत से रही है, बाद में ट्राइफेड टाइट हो गया और इसके बाद हम लोग 2002 में अलग एक कॉरपोरेशन बना दिए गए। इस सभी चीज़ों को लेते हुए कोई भलाई के कार्य जो कर रहे हैं उनको एक समीक्षा की जानी आवश्यकता है। समीक्षा की जाए, फिर उसके बाद ये हम लोग कह सकेंगे कहाँ हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार एक बार बात करे, बातचीत के माध्यम से इसको जरूर करे। तो निजीकरण को लेकर के आपने देखा शक्ति भवन में किस तरीके से कर्मचारी लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक। अब हमारे बीच में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के केंद्र अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी जी, उनसे पूछेंगे आखिर जो काला फीता बांध करके सभी लोगों ने अपना कार्य करते हुए अपना प्रदर्शन जारी करा, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज पूरे प्रदेश में संगठन के दूसरे चरण के आंदोलन में काली फीती बांध करके अपने कार्य पर उपस्थित रख के एक विरोध दिवस मनाया गया और उस पर सबको ज्ञापन भी दिया। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। ये कार्यक्रम इतना खुशी इसलिए है क्योंकि गांधीवादी व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो अहिंसात्मक आंदोलन हम पहले करते हैं और इस तरह किसी का नुकसान भी न हो। लेकिन इस बजट के अध्ययन के बाद हमने ये देखा कि निजीकरण, इधर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर निजीकरण पूरा थोप दिया गया है, पूरी थोपने की व्यवस्था है। और किसी भी तरह हम विनिवेश के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये इतनी महामारी के बाद तमाम है, बहुत पैसा नहीं है हमारे पास। विनिवेश हो लेकिन पीपीपी के आधार पे हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, लेकिन पब्लिक का पार्ट होना चाहिए 51%, प्राइवेट का होना चाहिए 49%। इससे होगा कि एमडी हमारा होगा, कब्जा हमारा रहेगा, मैनेजमेंट हमारा रहेगा। और इस पे अगर हमारी सहमत बने बिंदुओं पर आदेश नहीं होंगे और निजीकरण की प्रक्रिया को वो रोकेंगे नहीं, तो आप निश्चित जान लीजिए विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, अभी तो परीक्षा की घड़ी आई है। कुछ गुटबंदी वाले संगठन देखेंगे कौन जान टेक के लड़ाई देता। हम तो चुनौती देते हैं पूरी सरकार को कि विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के रहते हुए निजीकरण की किसी की औकात नहीं है जो विद्युत विभाग का निजीकरण कर सके। इसीलिए हम कहा करते हैं बिजली कर्मियों में बू रहे जब तलक ईमान की,
बिजली कर्मियों में बू रहे जब तलक ईमान की, अब तख्त दिल्ली तक लड़ेगी तेग बिजलिस्तान की। ये सोच लीजिए, हम आप लोगों को सहयोग चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग चाहते हैं, प्रिंट मीडिया का सहयोग चाहते हैं, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों का भी सहयोग चाहते हैं। इस तरह के सहयोग से अगर इसी तरह हमारे चरण सफल होते रहे तो निश्चित जान लीजिए सहमत बने बिंदुओं पे आदेश होंगे। निजीकरण की सोच ही सरकार खत्म कर देंगे। सरकार की निजीकरण की सोच है और निवेश के लिए हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक 51% पब्लिक का हिस्सा होना चाहिए सरकार या पब्लिक सेक्टर का, 49% फिर हम कह रहे हैं प्राइवेट का हिस्सा होना चाहिए। इसी के साथ हम एक बार फिर अपने पदाधिकारियों को, नौजवान दोस्तों को, अपने कर्मचारियों को, अनुभवी कर्मचारियों को आज की सफल आंदोलन की एक बार फिर बधाई देते हैं। जय मजदूर, जय क्रांति। तो ये थे हमारे साथ में चंद्र प्रकाश अवस्थी, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन केंद्र अध्यक्ष। निजीकरण को लेकर के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।